आचार्य भिक्षु के जीवन पर आधारित क्विज नंबर 2। आचार्य भिक्षु आदि संतों ने भाव दीक्षा कितने दिन की तपस्या में स्वीकार की? 3 दिन की तपस्या में। आचार्य भिक्षु आदि संतों ने भाव दीक्षा ग्रहण की तब कौन सा चारित्र ग्रहण किया? सामायिक चारित्र। आचार्य भिक्षु ने भाव दीक्षा के पश्चात किन संतों को दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ माना? मुनि थेरपाल जी और फतेहचंद जी को। भाव दीक्षा के बाद आचार्य भिक्षु ने पहला चातुर्मास कहाँ किया? केलवा में। आचार्य भिक्षु को भाव दीक्षा के बाद सर्वप्रथम अपने हाथ से पात्र दान देने का लाभ किसे प्राप्त हुआ? केलवा ठाकुर मोखम सिंह जी को। तेरापन स्थापना का दिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? आचार्य भिक्षु की भाव दीक्षा के साथ। राजनगर के श्रावकों की शंका समाधान करने के लिए आचार्य रघुनाथ जी ने किसे चुना? मुनि भीकण जी। संत भीकण जी को बोधि प्राप्त कब प्राप्त हुई? विक्रम संवत 1815 आषाढ़ शुक्ला दशमी। संत भीकण जी को बोधि प्राप्ति कहाँ हुई? राजनगर में। संत भीकण जी ने राजनगर के श्रावकों को कब समझाया? विक्रम संवत 1815। संत भीकण जी ने राजनगर चातुर्मास में प्रत्येक आगम का सूक्ष्मता से पारायण कितनी बार किया? 2 बार। संत भीकण जी और आचार्य रघुनाथ जी का विचार विमर्श कितने समय चला? 1 वर्ष और 4.25 महीने। संत भीकण जी के दिशा सूचक यंत्र क्या था? आगम। संत भीकण जी और रघुनाथ जी का परस्पर संबंध कितने वर्षों तक रहा? 7 वर्षों तक। भीकण जी के अनुसार क्रांति कौन कर सकता है? पद और प्रतिष्ठा का प्रलोभन त्याग कर जो स्वतंत्र चिंतन के आधार पर कार्य करने की क्षमता रखता है वही क्रांति कर सकता है। आचार्य रघुनाथ जी ने संत भीकण जी को राजनगर चातुर्मास क्यों कराया? वहां के श्रावकों ने साधुओं को वंदना व्यवहार बंद कर दिया, इसलिए उन्हें समझाने के लिए। संत भीकण जी ने स्थानकवासी संप्रदाय से अभिनिष्क्रमण कब और कहाँ किया? विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ला नवमी बगड़ी में। संत भीकण जी ने जिस दिन अभिनिष्क्रमण किया वह दिन कौन सा था? राम नवमी। संत भीकण जी ने अभिनिष्क्रमण किया तब उनके साथ कौन कौन साधु थे? मुनि टोकर जी, मुनि हरनाथ जी, मुनि वीरभाण जी एवं मुनि भारमल जी। संत भीकण जी ने अभिनिष्क्रमण के बाद पहला प्रवास कहाँ किया? जेठ सिंह जी की छतरी में। कहाँ के श्रावकों को तेरा पंथ के आद्य श्रावक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? जोधपुर। तेरा पंथ के नामकरण के समय साधु और श्रावक कितने थे? 13 साधु और 13 श्रावक। तेरा पंथ शब्द को आचार्य भिक्षु ने किस रूप में व्याख्यायित किया? हे प्रभु, यह तेरा पंथ, अर्थात हे प्रभु, यह तुम्हारा ही पंथ है। हम सब तो इसके पथिक हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इन 13 नियमों का पालन करने वाला तेरा पंथी है। कौन सा ग्रह उतरने पर तेरा पंथ का उद्भव हुआ? धूमकेतु। तेरा पंथ के लिए क्रमशः चतुर्मुखी प्रगति का समय कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 1853 से। ओम अरहम। नेक्स्ट क्विज आपको मिलेगी सैटरडे और इस क्विज की एग्जाम होगी आपकी फ्राइडे 8 PM।